अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझ के गलत करना। जानबूझ के गलत कैसे करते हैं आप लोग एग्जाम टेस्ट देने गए, मेंस में मतलब फाइनल प्री का एग्जाम देने गए, वहाँ ज़बरदस्ती बी की जगह सी लगा कर आ गए हड़बड़ी में, तो आप एक आध क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आप जानबूझ के आप कई सारे गलती होता है आपको वहाँ पर गलत कर दी, ज़बरदस्ती का आप वहाँ पर आंसर गलत कर, दिमाग कहीं और चल रहा है आपका, सोच कुछ रहे हो दिमाग कहीं और चल रहा है। तो ये सब को आपको अभी से क्या करना है, सुधारते जाना, और यही जिसका सुधरेगा वही प्री निकालेगा। तो इस बात को बिल्कुल समझना है कि प्री आपको कैसे कहाँ पे खेल होता है। क्लियर है आपको बात? ये कैसे कम होगा? टेस्ट से ही कम होगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। या तो आप कोई कोचिंग का टेस्ट दें, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रखें, या आप सेल्फ टेस्ट देकर अपने जो कमी जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आपका सेल्फ टेस्ट से क्या करेगा, उसको इंप्रूव करेगा, और आपको बहुत कम नेगेटिव आपको क्या करना है मार्क्स अटेम्प्ट, और आपको हाई भी रखना है, ऐसा नहीं। अटेम्प्ट जैसे जैसे बढ़ेगा आपका नेगेटिव की संख्या बढ़ती जाएगी, तो जितना नेगेटिव कम रहेगा उतना आप क्या रहेंगे, सेफ। क्लियर है बात आपको? तो चलिए यहाँ तक ये हो गया आपका। तो अब आपको समझ आ गया है कि आपका कटअप भी क्या होने वाला है, हल्का से बढ़ने वाला है, और कटअप बढ़ेगा तो आपको तैयारी करना है, और तैयारी उसी के हिसाब से करना है, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, और वो सब का इलाज आपका सेल्फ टेस्ट। अब हम आपका देखते हैं, हमें आपका प्रोग्राम जो लेकर आए हैं उस प्रोग्राम पर बात करेंगे। इस प्रोग्राम से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, तैयारी आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सेल्फ स्टडी अगर करेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे आप पढ़ने शुरू किया, आपने उठाया एक पुस्तक, हमने आपको प्लानर दिया, बहुत अच्छा प्लानर से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने पहला पेज उठाया, पहला पेज पढ़े, आप लोग कोई भी बुक होगा आपके पास, पेज पढ़ते आपने पूरा पेज खत्म कर दिया, पहले लाइन से लेकर आखिरी लाइन पहुंच गए, पेज पलटाने का भी टाइम आ गया है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, पेज पलटाने का टाइम आता है, तब आपको ध्यान आता है, अरे मैं क्या पढ़ा हूँ यहाँ पे, कुछ याद ही नहीं मुझे तो। ठीक है, होता है, हर किसी के साथ होता है। आप पूरा पेज पढ़ लियो, लेकिन अंदर में क्या क्या पढ़े हो आपको खुद नहीं पता रहता। फोकस नहीं होता है, फोकस मतलब समझ रहे हैं, आपको दिमाग में बात बैठी नहीं। अगर आप फोकस करके भी पढ़ते हो तो भी पूरा पेज आपको याद नहीं हो रहा है। अब पूरा का पूरा याद तो ऐसे नहीं करने सबको, लेकिन जब पढ़ते टाइम हमारा क्या होता है कि हम उसको दिमाग में, हमारे कॉन्शियस माइंड, हमको फोकस नहीं हो पाता, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। तो फोकस इसलिए नहीं होता है क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस है, अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं, बायस होकर एकदम बस पढ़ रहे हैं, तब आपको कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बहुत कम ठहरेगी। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी के माध्यम से सुन लेते हो, जैसे आपका कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आपको बताता है, तो आपके क्या होता है, दिमाग में वो बात रह जाती है। जब मैं आपको यहाँ पे क्लास लेते हैं, जब टीचर आपको कोई चीज़ पढ़ाता है, कोई गाइड पढ़ाता है, कोई भी दोस्त पढ़ाता है, तभी बोलते हैं ना भाई कुछ पढ़ा दे यार, कुछ पढ़ा दे। आपको पता खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं जानबूझ के कभी कभी, हालांकि वो तो थोड़ा सरल तरीके से समझाएगा दोस्त, आपको इसलिए समझ आएगा। और यही काम यहाँ पर आपके टीचर करता है, आपके कोचिंग वाले भी करते हैं। वो लोग कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, कोई आपको एकदम महान आदमी नहीं बनाते, यहाँ पर भी वही काम होता है, और आपको चीज़ें आसान हो जाती करके आप पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम टाइम में आपको इतना सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन यही कोई चीज़ आपको एक बार बोल के सुना देगा, चाहे वो आपको मैप के थ्रू हो, चाहे वो स्टोरी के थ्रू हो, चाहे वो कॉमेडी के थ्रू हो, चाहे आपको किसी चीज़ ताना मार के भी सुना दे, तो भी आपको क्या होगा, दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है। जब एग्जाम में जाते हो तो आपको दिमाग रिकॉल, अरे सुनाओ कहीं तो सुनाओ इसको, अच्छा हाँ यहाँ बताया गया था ये, आप क्या करोगे, आंसर लगाओगे। लेकिन आप सिर्फ पढ़े रहेंगे तो आपका वहाँ पे दिमाग क्लिक नहीं करता है, और इसलिए अगर आप कोई चीज़ को सुनते हैं तो आपके दिमाग क्या कर जाता है, उसको आपका क्लिक करता है, और वहीं पर आप क्या करते हैं, पढ़ना आसान हो जाता है। जब आप वीडियो में आप कान में आपका हेडफोन लगाएंगे या फिर ऐसे भी देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, यहाँ पर किसी चीज़ को हम बताएंगे कैसा टेक्निक है, कैसे पढ़ना है, किसको सरल करके बताएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और बहुत फास्ट उसको क्या करेंगे, आप लर्न करके आपकी तैयारी कर जाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए हम आपका क्या करेंगे, आपका जो क्लास लाए 350 टॉपिक वाइज टारगेट प्री फोकस्ड बैच, इसको समझना है आपको अच्छे से, कैसा है प्री फोकस्ड बैच आपका। तो सबसे पहले हम आपका इसको देखेंगे क्या कर रहे हैं। डेली हम आपको क्या करेंगे, 2 टॉपिक आपका, 2 एरिया, मतलब आपका छत्तीसगढ़ आपका जीएस, और दूसरा क्या है आपका इंडियन जीएस। इंडियन जीएस में हम आपका क्या करेंगे, प्रिपरेशन कराएंगे। आपका छत्तीसगढ़ जीएस से कितना टॉपिक होगा, 3 टॉपिक, हम आपका 3 से 4, ज़्यादा भी होगा कभी कभी कई जगह, 3 से 4, यहाँ पे भी कितना होगा, 3 से 4 टॉपिक यहाँ भी चलेगा। तैयारी कैसे करना है देखिए ध्यान से, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें देखिए तैयारी कैसे होगा। आपको एक साथ छत्तीसगढ़ का भी वीडियो नहीं मिले, देंगे हम लोग एक साथ, लेकिन आपको एक साथ नहीं पढ़ना है। टाइम स्लॉट बांटेंगे बिल्कुल टाइम टेबल बनाकर। जैसे मॉर्निंग आपने माना कि 7 बजे आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है, तो हमने आपको क्या किया, प्लानर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया पहले से। प्लानर में आपको पहले गो थ्रू होना है, प्लानर को जाकर देखना है कि आज का मेरा टॉपिक क्या है।
माना कि पहला टॉपिक है आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ मैप डायग्राम। तो पहले ही क्या करेंगे, आपके पास जो भी मटेरियल होगा उससे आपको क्या करेंगे, पहले आपको पढ़ना है, पहले देखना है आपको कि है क्या यहाँ पर। आपने आधा घंटा पौन घंटा देख लिया उसको, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया पहले खुद से। फिर आपको क्या करना है, हम जो वीडियो देंगे डेली ये वीडियो मिलेगा आपको, नाइट शाम तक हम इसको प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को क्या करेंगे आप, इस वीडियो को आप ओपन करके आप पढ़ेंगे पूरा। इस वीडियो में आपको बहुत सारा चीज़ कुछ अलग तरीके से मिलेगा और वीडियो को थ्रू आपको बहुत सारी आपकी ऐड होंगे इंफॉर्मेशन और आपको पता भी चलेगा कि आपको अब क्या पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है उससे देखना बिल्कुल अलग रहेगा। तो अब यहाँ पर हम आपको क्या मिलेगा, आपका वीडियो। तो अब इस वीडियो को क्या करेंगे, देखेंगे लगभग 1 से 1.5 से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा क्या होगा, आपका वीडियो होगा। इस वीडियो को आप जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको दिमाग में बहुत सारी बातें इंफॉर्मेशन आपकी जुड़ जाएंगी। इसमें हम क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इसको टाइम पास के लिए नहीं देखना है या फिर आपको क्लियर है ना, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं, पढ़ने के लिए। अब इस वीडियो को क्या करेंगे, आप पढ़ने के बाद हम डेली होमवर्क देंगे। तो 1 घंटा तो पहले आपका प्रिपरेशन शुरू हो गया, आपका 1.5-2 घंटा और पढ़ेंगे आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क देंगे। तो होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है और होमवर्क में आपका क्या रहेगा, वो आपका पढ़ाई से रिलेटेड होमवर्क, मतलब जो आपके एग्जाम में आता है। मतलब आपको ये टॉपिक को खत्म करना है, इन टॉपिक को आपको लिखना है, इन टॉपिक के नोट्स बनाना है, आपको इन टॉपिक को अलग से आपको ऐड करना है करके। सब चीज़ तो नहीं बताया जा सकता 1.5 से 2 घंटे में, तो आपको अलग से होमवर्क लगभग ये भी आपका 1 घंटा से लेकर आपका 1.5 घंटा लगभग आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो आपका एक पोर्शन, आपका एक टॉप मतलब जो 3 से 4 टॉपिक है, कितने घंटे में हो जा रहा है आपका, माना कि आपका यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर है और आपका यहाँ पर कितना है, आपका 4 घंटा। तो 4 आवर में आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के 3 टॉपिक को कवर कर पाएंगे बहुत इंस्टेंटली, बहुत फास्ट हो जाएगा आपका 3 टॉपिक को। हम स्पीड से बताएंगे क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जहां आपको नहीं पढ़ना उसको हम पढ़ाएंगे और जहां आपको पढ़ना हम उसको आपको होमवर्क में देंगे। क्लियर है, जो चीज़ आपसे नहीं बन पाएगा उसको हम पहले पढ़ाएंगे और जो आपसे एकदम ईजी बन पाएगा उसको आपको लिए हम छोड़ेंगे ताकि आप कुछ मेहनत करें। तो आप 4 आवर में क्या करेंगे, इसको पढ़ लिए। माना कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका 3 टॉपिक आप छत्तीसगढ़ का खत्म कर चुके हैं। ठीक है, रेस्ट वगैरह की जो भी करना है फिर और ऐड करना है अपने पढ़ाई में तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 12 बजे फिर क्या करेंगे, बैठेंगे और 12 बजे आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो मिले, आप इंडियन ज्योग्राफी को ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर क्या करना है, 1 घंटे इंडियन ज्योग्राफी आपके पास जो भी नोट्स बुक है उससे पढ़ना है आपको। फिर क्या करेंगे, 2 घंटा का आपको क्या मिलेगा, 2 आवर का इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स आपको पढ़ना है वीडियो। और फिर आप 2 आवर या 1 घंटा आप क्या करेंगे लगभग उसको, फिर जो आपका क्या होगा होमवर्क होगा उसको भी क्या करना है आपको कंप्लीट करना। और इंडियन ज्योग्राफी के फिर 3 टॉपिक आपके कवर। तो एक दिन में छत्तीसगढ़ के आपका क्या होगा, आपका 3 टॉपिक और इंडियन ज्योग्राफी ये होगा आपका। तो आपको ऐसा पढ़ाई करना है। अब क्या होगा, पढ़ तो लियो लेकिन आपको कैसे आपको इसको देखना भाई, एग्जीक्यूट करके देखना है। तो डेली इसी दिन शाम को, जिस दिन टॉपिक खत्म होगा उसी दिन उसी शाम को इस आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित हम MCQ आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है ना। उसी दिन उस टॉपिक से संबंधित आपको MCQ प्रोवाइड करेंगे, छत्तीसगढ़ से भी देंगे और इंडिया से भी रहेगा। और वहीं आपको क्या करना है, 6 बजे आपका MCQ खुलेगा आपका, समझ गए। सुबह आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया, देखो 12 बजे से 5 बजे तक हो गया, थोड़ा बहुत रेस्ट करके घूम फिर कर आ गए आप। अब आपको क्या करना है, फिर 6 बजे बैठना है। कितना बजे बैठना है आपको, 6 बजे आप MCQ सॉल्व करेंगे। लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चन देंगे इसमें। और 6 बजे आप क्या करेंगे, 6 PM को क्या करेंगे, आपका टेस्ट होगा MCQ, ये आपका डेली टेस्ट होगा। डेली आप जो बोल रहा हूँ आपको, जो 30 दिन नहीं कर पाओगे उसके लिए हम आपका करवा रहे हैं इसको, थोड़ा सा 100 नहीं दे पा रहे हैं हम, 30 देंगे। और डेली आपको क्या करेंगे, 6 बजे आप क्या करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने आपको खुद, उसके बाद तुरंत रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपने कितना सही किया कितना गलत किया। आपको वहाँ से भापना शुरू हो जाएगा। पता चला 25 में आपने 25 में से 20 गलत कर दिया और 5 सही कर दिया, तो आपको अब क्या जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। अरे समझ, हम उन्हीं क्वेश्चन को देंगे जो पिछले साल है, उसका ट्रेंड जैसा रहा है, एकदम आपको नया नहीं देंगे आप लोग को। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे करनी है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट में दे देंगे, 10 से 15 मिनट। और 10 से 15 मिनट में टेस्ट होगा और उसके बाद आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि कहाँ छूटा कहाँ वो। अगर 1 आध घंटा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अगर आपको 1 आध घंटा नहीं पढ़ना है तो अगर आपको लग रहा है तैयारी अच्छी है तो आप क्या पढ़ेंगे, करेंट अफेयर पढ़ेंगे। 1 घंटा कम से कम डेली क्या करेंगे, करेंट अफेयर। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जाना है। करंट अफेयर के थ्रू हम बताएंगे कि आपको करंट अफेयर, हम थोड़ा बहुत तो उसको पढ़वाएंगे ही, लेकिन करंट अफेयर को बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है और करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से एरिया है। तो डेली के डेली आपको करंट अफेयर को पढ़ना है। और करंट अफेयर भी अगर आपका हो गया, उसके बाद आपको लग रहा है कि आपका जिसका सी सेट कमज़ोर है, सी सेट बहुत कमज़ोर है, वो सी सेट जिसका कमज़ोर है वो आधा घंटा 1 घंटा डेली एक टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना आपको, एक टॉपिक को बस। जिसको लग रहा है मेरा सी सेट की वजह से मैं प्री निकल पा रहा है,
उसके लिए बोल रहा हूँ। अगर जिसको लग रहा है मेरा सी सेट अच्छा, वो पढ़े ही मत, आखिरी के 4-5 दिन आपको पढ़ना है बस। क्लियर है? अगर देखो जिनका सी सेट कमजोर है वो भी क्या क्या पढ़ेगा, वो सब टॉपिक को नहीं पढ़ना है आपको, इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक को आपको दिमाग में रखना है। पहले तो आपको याद रखना है, आपको रीजनिंग को पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे आप? केवल रीजनिंग। रीजनिंग को मजबूत बनाना, रीजनिंग में भी 4-5 टॉपिक को पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे आप लोग, आपका कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना है आपको। क्लियर है? ऐसे सरल सरल टॉपिक को रीजनिंग से पढ़िए। मैथ से आपको 2-3 टॉपिक पढ़ना है, जैसे नाव वाला प्रश्न आता ही हमेशा, आपका ट्रेन वाला रेलगाड़ी से प्रश्न आता ही आपका। क्लियर है? आपका औसत से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, तो औसत पढ़ लो। प्रतिशत से प्रश्न पढ़ लीजिए, ये आएगा ही आपका, श्योर है। यहाँ से 1-2 प्रश्न बनते ही हैं, ठीक है ना। या फिर आपका समय, आपका पर्सन, वर्क, आपका क्या होता है, डिस्टेंस, इससे आता है डिस्टेंस, और आपका टाइम से प्रश्न आता है। तो 3-4 आपके टॉपिक को क्या करना है, खत्म करना है। डेली आपको पढ़ लेंगे आधा घंटा भी। जिसका कमजोर है, जिसका नहीं अच्छा है आपका, वो इसको पढ़े ही मत। आप बच गए टाइम, उसमें आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज या कोई अगर ऐसा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आपका वीक है। आपको इस तरह तैयारी करना है। मतलब आपका एक दिन का अगर हम आपका देखेंगे तो एक दिन में आपको क्या होगा, आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, आपको पूरा, आपको इंडिया भी पढ़ना है, आपको एक दिन आपका करेंट अफेयर भी हो जाएगा, और बच्चा आपका जो है आपका सी सेट। तो आपको दिन में आपको 4 चीज़ों को आपको टाइम टेबल लेकर चलना है। क्लियर है? आप यहाँ पर अगर बन जाता है टाइम, अगर बच जाता है तो इसमें पढ़िए जितना पढ़ना है आपको। इंडिया में अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़िए, हम जो पढ़ेंगे वो, और आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना ही है। सी सेट आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, पहले आपको पढ़ना है, हम आपका उस टॉपिक से संबंधित हर चीज़, हर जानकारी प्रोवाइड कराएंगे और बहुत फास्ट उसको पढ़ाएंगे। ये तैयारी हो जाएगी, इंडिया में भी ऐसी होगा। और आपका करंट अफेयर आपका जो होगा सी सेट, और जो बचा हुआ जो नोट्स, माइक्रो नोट्स बोला हूँ, शाम को अगर टाइम मिलता हो माइक्रो नोट्स भी आपको क्या कर देना है, तैयार करते हुए चलना है। अगर आपने ऐसा पढ़ा 60 दिन तक तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपको प्री पास होने से। और हाँ, एक चीज़ और बच गया, सेल्फ टेस्ट है, सॉरी, ये आप करें सेल्फ टेस्ट भी देना है। आधा घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेंटेन करना है आपको अपनी डायरी, जो आप कॉपी रहेगा। अगर आपने इस स्ट्रेटजी के साथ, इस प्रोसेस के साथ अगर आपने प्री की तैयारी की तो आपको प्री की तैयारी निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आपने लगातार इसी प्रोसेस में पढ़ेंगे, ऑप्शनल रहेगा आपका, चीज़ें डेली पढ़ रहे हैं, आपको डेली चीज़ें मिल रही हैं, तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। अगर आप मक्कारी करेंगे, काम चोरी करेंगे, आप घूमने चले गए, न्यू ईयर पार्टी मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, आपका गुरु घासीदास जयंती मना रहे हैं, क्लियर है, और 14 फरवरी आपका टारगेट कुछ और टाइप का है, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है ना। आपको इंस्टेंट आपको क्या करना है, आपको इंस्टेंट मतलब रेगुलर आपको प्रोसेस में आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, तभी चलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कंपटीशन का लेवल कितना हाई है। जो ऑलरेडी मेंस लिख रहे हैं उनकी तैयारी चल ही रही है, आपको उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। 3500 लोग पहले से बैठे हैं, अपना कुर्सी जमा के इसको ध्यान रखना है। ये 3500 में से आपके 70% हर बार का रिजल्ट है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो एक बार मेंस निकाला है इस बार, और अगली बार भी मेंस निकालता हो, 70% लोग ऐसे होते हैं। 30% सीट बस खाली होता है। लेकिन इस बार वो सीट क्या हो गया, और भी कम हो गया। 3500 निकला था पिछले बार, पर 2100, आपका 3500 का आपका 70% करेंगे तो 2400 लगभग, मतलब उनका सीट भर गया, 300 सीट और कम हो गया। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको खाली करना है। उनको खाली कैसे करेंगे, उनसे ज़्यादा पढ़ना है। अभी वो सब बिजी हैं किस में, आपका मेंस पढ़ने में, तो ये मौका है आप उसको क्या कीजिए, उनको मेंस पढ़ने में बिजी रहें। तो उनको अभी कंफ्यूज रखा है पीएससी, बढ़िया अच्छी बात आपके लिए, वो कंफ्यूज ही रहे, प्री होगा कि मेंस होगा। प्री आखिरी टाइम तक मेंस पढ़ते रहेंगे, पता चला मेंस भी नहीं हो पाया, प्री भी नहीं हो पाया, और निपट जाएंगे उन लोग। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, फायदा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या निकालना है, आपको मौका मिलेगा। क्लियर। जो पुराने हमारे जो नहीं निकाल पाए हैं वो आपके, जैसे वो क्या एग्जाम्पल होता है आपका, एक शेर होता है ना, घायल शेर। घायल शेर समझते हैं आप लोग। घायल शेर मतलब आपका ऐसा शेर होता है जो घायल है, ठीक है। जो घायल शेर होता है, जो घायल है, मतलब आप यदि शिकार पे उसको नहीं बोलो घायल, मतलब वो आपको उसकी तड़प होती है। तड़प समझते हैं आप लोग। एक बार अगर कोई चूक जाता है ना, मतलब जो सूरवीर होता है, योद्धा होता है, एक बार जो चूक गया तो अब वो अगला मौका खोजता है, अगला ताक खोजता है, कब मुझे मौका मिले। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं घायल शेर। मतलब उसकी एग्जाम्पल, मतलब आपको क्या होना चाहिए, उनको भी क्या करना है, इस बार एक बार और घायल करवाना है उनको। ठीक है ना। तभी आप क्या करेंगे, प्री पास हो पाएंगे, नहीं तो आप मुश्किल नहीं है ऐसे। ठीक है, बता रहे हैं स्ट्रेटजी अपनी, हर पढ़ना ही थोड़ी पास होता है। ठीक है ना। बहुत आसान है, एकदम हंसते खेलते जाओगे, बस 80 पढ़ो। आपको इस तरह जाना है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसी तरह बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। प्रिपरेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, और एक सही दिशा में अगर आप पढ़ेंगे, सही गाइडेंस से, सही दिशा से, सही बुक से पढ़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई टफ नहीं है। दुनिया का सबसे टफ एग्जाम में नहीं आता आपका
आप लोग आजू बाजू लोग को देखो, ऐसे ऐसे लोग प्री निकाल देते हो, आप बोलते ये प्री निकाल दिया, ठीक है, आपको बोलते मैं नहीं निकाल पाया, मतलब एक वो फ्रस्ट्रेशन का भी दौर होता है। तो आपको समझना है उसको, क्लियर है? तो आपको इसको ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ और बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। जो पहली बार अगर जो प्री दे रहा है, ठीक है, कोई खास तैयारी नहीं, लेकिन प्री निकाल दिए, तो आप एक बात ध्यान रखें, आपका जो आत्मविश्वास है ना, जिसका प्री निकलता है, मैं देखा हूँ हमेशा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो नया नया रहते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है एकदम, उसका आत्मविश्वास में एकदम अलग से उछाल आ जाएगा, और वो 1 साल तक उचकते ही रहता है मेरा प्री निकला है, मेरा प्री निकला करके, ठीक है। कई लोग होते हैं, आप लोग देखे होंगे, एक बार प्री क्या निकाल दिया मतलब आपका नाक में दम करके रख देगा, ठीक है ना, बहुत लोग होते हैं एकदम। तो एक बार जो प्री निकलता है ना, जो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको कि इतने 1 लाख लोग में आप 2000 में आ गए, बहुत बड़ी बात होती है, और 1 लाख में 2000 में आ गए, तो आपको जो कॉन्फिडेंस होता है वो हर एग्जाम में आपको देगा। पिछले बार भी प्री निकाला था, हाँ निकाल लूँगा, मेंस भले नहीं निकलेगा, अगर वो मेंस तो निकलना ही चाहिए आगे, अगर नहीं निकला तब की बात, कोई भी एग्जाम देंगे आप, एसीएफ का एग्जाम है, स्टेट इंजीनियर, कोई भी एग्जाम, तो अब एक बार प्री निकलने के बाद ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब आप स्टेट के एग्जाम को एक बार क्लियर कर लिए ना, तो आपके मन में रहता है मैंने एक बार स्टेट की जो पीएससी का एग्जाम मैंने क्लियर किया प्री का, तो ये कॉन्फिडेंस आपको हमेशा क्या करता है, वो फायदा देता है। तो इसको ध्यान रखना है, क्लियर है? दूसरा एक और फायदा ये है कि 2100 लोग क्या करेंगे, आपका प्री पास होंगे, लगभग 2145, और आपका 2100 मतलब काफ़ी कम संख्या है। देखना 2100 में हर कोई आपका मेंस का तैयारी नहीं रहता, मुश्किल से 1000 लोग का तैयारी होगा, ठीक ठाक जो तैयारी करते, ज़्यादा 700 800 1000 1200, उससे ऊपर नहीं होता। अब आप बहुत कम लोगों में क्या करेंगे, आप फाइट करना है मेंस आपको। पहले संख्या ज़्यादा, जब 5000 होता था, 5000 में 300 पोस्ट है, तो मतलब बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में आपको पोस्ट लेना एक आपका चैलेंज, क्योंकि उस बड़ी संख्या में ऐसे ऐसे लोग धुरंधर होते हैं जो पता ही नहीं चलते कि उनका मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन जैसी संख्या का आकार कम होता है, जो बड़े बड़े धुरंधर है, जो मेंस के लिए बहुत एलिजिबल, वो सब पार हो जाते हैं, और सब बैंकिंग व्यापार वाले आपके भरे पड़े रहते हैं आपके आसपास, और आप बच जाएंगे अगर आपकी मेंस अच्छी है। तो आपको एक बात को ध्यान रखना है, अगर कम लोगों में आप सेलेक्ट हो गए इसमें, इस बार प्री निकाल लिए, तो आपका पोस्ट लेने का जो चांस है वो आपका बढ़ जाएगा। ये फ़ायदा है इस बार का प्री निकालने से। तो 2-3 बातों को ध्यान रखना है आपको। पहला, प्री निकालने से एक फ़ायदा तो है ही कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका क्या होगा, आपका पोस्ट लेने का भी चांसेस आपका बढ़ेगा। तो ये आपका तैयारी है जो होता है, मैं बताऊँ आपको कैसे फेस करते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों को अभी हम आपका साइड करते हैं। हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, जो हमारी क्लास चलेगी उस क्लास में हम आपके एक एक चीज़ों को हम आपका कवर करके आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज हम आपका इतना है, आज क्लास मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आज वैसे क्लास लूँगा सोचा था, लेकिन हमारा मोटिवेशन है, हमारे जो ये वाली क्लास है यही ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो आपका कल से क्लास प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो से आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।